हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुल एंड बेयर। मैं किशोर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज टाटा एल्क्सी लिमिटेड के बारे में, क्योंकि हमारे कुछ निवेशक दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर में डिटेल वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। और अगर आप भी किसी कंपनी के ऊपर में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा एल्क्सी के नेक्स्ट टारगेट लेवल की। अगर मार्केट में यूं ही तेजी बनी रहती है तो कौन सा लेवल हो सकता है जहां पे स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, और अगर गिरावट आती है मार्केट में तो कौन से इसके सपोर्ट लेवल होंगे। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करेंगे। साथ ही बात करेंगे, अगर आपके पास में टाटा एल्क्सी की होल्डिंग है तो होल्ड रखना आपके लिए बेहतर होगा, या फिर इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, अगर आप स्टॉक में अभी एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन से सही लेवल हो सकते हैं जहां पे एंट्री करके आप अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसके एंट्री लेवल को फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप इन लेवल्स पे भी अगर टाटा एल्क्सी में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखते हैं, एक्सपर्ट की राय को जानेंगे। साथ ही बात करेंगे इसके रिटर्न हिस्ट्री की, और जानेंगे कि बीते समय में टाटा एल्क्सी ने इन्वेस्टर को किस तरीके से रिटर्न बना के दिए हैं। बात करेंगे इसके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की, और सितंबर क्वार्टर में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव हुए इन बदलावों को देखेंगे। और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और अगर आप टाटा एल्क्सी में इंट्राडे प्ले करते हैं तो हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग डेज हैं इसमें आपको इसमें कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कम समय में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, वापस आ जाते हैं टाटा एल्क्सी के डिस्कशन पर। सबसे पहले चार्ट पे इसके प्राइस बिहेवियर को देखते हैं। तो आज स्टॉक में भारी गैप अप ओपनिंग हुई। कल स्टॉक 2115 के आसपास में क्लोज हुआ था, लेकिन आज इसमें सीधे ओपनिंग होती है 2180 के आसपास में। लेकिन जहां पे स्टॉक ओपन होता है वहीं से इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू होता है, यानी कि स्टॉक का जो ओपन प्राइस था वही हाई प्राइस भी था, क्योंकि बाजार भी आज प्रॉफिट बुकिंग के दबाव में दिखे। हालांकि दोपहर बाद इसमें रिकवरी होती हुई नजर आई। लेकिन अगर हम टाटा एल्क्सी की बात करें तो स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है। अगर हम एक साल पीछे जाएं, यानी कि फरवरी 2020 की बात करें तो स्टॉक 1100 से नीचे ट्रेड कर रहा था। फरवरी मार्च की गिरावट में टाटा एल्क्सी में भी जोरदार गिरावट रही। 25 मार्च को स्टॉक 500 तक का भी लो मार्क कर चुका था, लेकिन 500 का लो मार्क करने के बाद से ही स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 27 अगस्त को स्टॉक ने अपने पिछले रेजिस्टेंस लेवल जो कि 1088 का लेवल था इसको ब्रेकआउट किया। 15 सितंबर को नया हाई बनाया 1320 का। यहां पर स्टॉक थोड़ा सांस लेता हुआ नजर आया, लेकिन स्टॉक ने यहां पर भी रुकने का नाम नहीं लिया। 23 अक्टूबर को 1700 के लेवल को भी टच कर दिया। यहां पर स्टॉक 2 महीने तक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। 1700 से लेके 1460 के बीच में ही स्टॉक ऊपर नीचे करता रहा। फाइनली 23 दिसंबर को स्टॉक ने 1700 के रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया और सीधे 2180 तक पहुंच गया। तो अगर आप 24 मार्च 2020 से अभी तक देखें तो स्टॉक 400% तक के रिटर्न दे चुका है। बात करें अगर टाटा एल्क्सी के सपोर्ट लेवल की, तो दोस्तों 1900 का लेवल यहाँ पे पहले सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। अगर मार्केट में गिरावट का माहौल आता है, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है और टाटा एल्क्सी भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो गिरावट की कंडीशन में 1900 का लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 1900 के लेवल पे स्टॉक आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आ सकता है। और गिरावट का साइज अगर थोड़ा बड़ा रहता है तो फिर 1700 का लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर हम देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे बेस बना है, इससे नीचे हाल फिलहाल आने की संभावना कम नजर आती है। और अगर गिरावट काफी बड़ी होती है तो फिर 1500 का लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और ये लेवल स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी लेवल होगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर भी अगर मार्केट में यूं ही तेजी बनी रहती है तो अप साइड में 12-15% स्टॉक बढ़ सकता है। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो 2380 से लेके 2450 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आगे टाटा एल्क्सी में क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती है। तो यहाँ पर स्टॉक में काफी तेजी आ चुकी है। 23 दिसंबर से अभी तक देखें तो स्टॉक 1700 से लेके 2180 तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे स्टॉक में करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है। अगर आप 23 दिसंबर से अभी तक देखें तो इंडिकेटर विलियम परसेंटेज यहाँ पे स्टॉक को लगातार ओवरबॉट जोन में शो कर रहा है। विलियम परसेंटेज का लेवल यहाँ पे -6 तक पहुंच चुका है। तो इसका मतलब यही है कि टाटा एल्क्सी में कुछ ज्यादा ही या बहुत ज्यादा ही खरीदारी हो चुकी है। तो थोड़ा सी गिरावट की कंडीशन में स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट में तेजी यूं ही बनी रहती है तो टाटा एल्क्सी यहां पर कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आ सकता है। बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेजेस की बात करें तो स्टॉक अभी इन सारे बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेजेस से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 डेज के मूविंग एवरेज की बात करें तो 1674 का लेवल निकल के आता है।
100 डेज के मूविंग एवरेज की बात करें तो 1499 का लेवल निकल के आता है और 200 डेज की बात करें तो यहाँ पे 1171 का लेवल निकल के आता है। तो अभी स्टॉक इन सारे बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में है। तो दोस्तों अगर आप टाटा एलेक्सी में एंट्री चाहते हैं तो कौन से सही लेवल हो सकते हैं एंट्री के लिए, तो वैसे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 200 डेज का मूविंग एवरेज के आसपास की खरीदारी काफी प्रॉफिटेबल मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 200 डेज का लेवल यहाँ पे 1200 से भी नीचे है, तो यहाँ पे आने वाले कुछ महीने में स्टॉक के आने की संभावना कम नजर आती है। लेकिन फिर भी अगर स्टॉक आपको 50 डेज या 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास में मिले तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप इन लेवल्स पे भी अगर स्टॉक में एंट्री चाहते हैं तो एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखते हैं, एक्सपर्ट की राय को जानते हैं। तो मैं यहाँ पे टिकट.in पे लेके आया हूँ। यहाँ पे सिर्फ 3 एनालिस्ट स्टॉक को कवर कर रहे हैं। 3 में से 2 एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं तो इसमें 5 में से 3 पैरामीटर ग्रीन सिग्नल देते हैं और 2 पैरामीटर यहाँ पे रेड सिग्नल देते हैं। इंटेंसिक वैल्यू का सिग्नल यहाँ पे रेड है क्योंकि जो भी प्राइस चल रहा है वो इंटेंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा बताया जा रहा है। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है क्योंकि स्टॉक एफडी से ज्यादा रिटर्न देने में सक्षम है। डिविडेंड रिटर्न का भी सिग्नल यहाँ पे ग्रीन है क्योंकि अच्छा डिविडेंड ऑफर करती है कंपनी। एंट्री पॉइंट यहाँ पे रेड सिग्नल है क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट जोन में है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। और नो रेड फ्लैग का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है। तो ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं तो अभी स्टॉक में एंट्री करने के लिए ज्यादा अच्छी कंडीशन नजर नहीं आती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाटा एलेक्सी ने इन्वेस्टर को किस तरीके से रिटर्न बना के दिए हैं बीते समय में। तो अगर हम सन 2000 से देखें तो स्टॉक 1734% के रिटर्न दे चुका है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में भी अच्छे रिटर्न है, 109.83% के रिटर्न है। पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में 137.64% के रिटर्न है। अगर पिछले हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में भी यहाँ पे शानदार रिटर्न है, 29.83% के रिटर्न है। पिछले अगर हम 1 वीक की बात करते हैं तो 1 वीक में भी यहाँ पे 12.31% के रिटर्न है। और अगर आज की भी बात करें तो स्टॉक यहाँ पे लगभग फ्लैट ही नजर आता है। तो ओवरऑल अगर आप रिटर्न हिस्ट्री देखेंगे तो इसकी काफी दमदार रिटर्न हिस्ट्री नजर आती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की। तो सितंबर क्वार्टर में इसके रेवेन्यू में भी और नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिला है। सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया गया था 430.18 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 78.88 करोड़ का। जून क्वार्टर में देखते हैं हम तो यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है वो 400.49 करोड़ का है, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ है 68.87 करोड़ का। तो अगर हम जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करें तो यहाँ पे प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो टोटल सेल्स यहाँ पे 1609.83 करोड़ की थी, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 256.10 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में नतीजे यहाँ पे बेहतरीन नजर आते हैं। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की और इसमें हुए बदलावों की। तो दोस्तों सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग यहाँ पे 44.53% की है और पब्लिक के पास में यहाँ पे 55.47% की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग को डिटेल में देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में यहाँ पे 39.10% की होल्डिंग है और एफआईज के पास में यहाँ पे 11.75% की होल्डिंग है। तो मैच्योरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर के पास में है, प्रमोटर के पास में यहाँ पे 44.53% की होल्डिंग है। और सितंबर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एफआईज ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 1.21% का, म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 0.39% का, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी इंक्रीज की है होल्डिंग को 0.27% का, लेकिन अदर्स टीआईज ने 0.09% होल्डिंग को रिड्यूस किया है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे होल्डिंग को 1.78% होल्डिंग को रिड्यूस किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके कुछ खास बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और अगर आप टाटा एलेक्सी में इंट्राडे प्ले करते हैं तो जो हफ्ते के बचे हुए ट्रेडिंग डेज हैं इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो इससे पहले इसका आज का प्राइस एक्शन देखते हैं। तो आज इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 2115.20 की थी, ओपन हुआ था ये आज 2180 रुपए के आसपास में, हाई भी यही रहा इसका 2180 का ही हाई रहा, लो मार्क किया इसने 2110 का और अभी स्टॉक 0.47% तेजी के साथ में 2130 पे ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं हफ्ते के बचे हुए ट्रेडिंग डेज में आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में इसका पहला टारगेट 2180 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 2220 का हो सकता है और तीसरा टारगेट इसका 2255 का हो सकता है। अगर मार्केट में गिरावट रहती है, स्टॉक में अगर गिरावट रहती है तो डाउन साइड में इसका पहला टारगेट 2076 का होगा, दूसरा टारगेट इसका 2044 का होगा और तीसरा टारगेट इसका 2000 का होगा। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रख के इंट्राडे और स्विंग प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डेटा आपको पसंद आया होगा, डेटा आपको समझ में आएगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो अंजल ब्रोकिंग में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाकर आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।